वेल्डिंग के दौरान फटा आईओसी का टैंक की हालत गंभीर। प्रशासन और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। दिसंबर में अलीगंज स्टैंड पर भी हो चुका है टैंकर फटने का हादसा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला जहां पर नगर में रेलवे स्टेशन के निकट आईओसी का एक टैंकर कान्हा गौशाला के सामने दुकान पर वेल्डिंग करा रहा था। गैस बनने पर टैंकर का पिछला चैम्बर तेज धमाके के साथ फट गया, जिसमें भगदड़ मच गई। ऐसे वेल्डर उसका साथ घायल हो गए। उन्हें निजी एम्बुलेंस से बरेली अस्पताल भेजे गए। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी औला कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे। घटनास्थल के आसपास 7 दर्जन निजी टैंकर पार्क संचालित की जा रही है। शाम को 6 बजे टैंकर के नीचे लेटकर गांव रेटुया का मुन्ना बिहारी वेल्डिंग कर रहा था तथा उसका साथ ही संदेश टैंकर के ऊपर कुछ कार्य कर रहा था। अचानक टैंकर में गैस बनने पर पिछला चैम्बर तेज धमाके के साथ फट गया, जिससे संदेश टैंकर के ऊपर से उछलकर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए तथा मुन्ना मामूली घायल हुए। चालक टैंकर लेकर वहां से भागा और निजी पार्किंग में टैंकर खड़ा करके फरार हो गए। टैंकर मोहल्ला बजरिया का बताया गया। पहले भी दिसंबर 2024 में अलीगंज बस स्टैंड पर सुबह एक टैंकर में वेल्डिंग कराते समय विस्फोट हुआ था और चालक व हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। एसडीएम एन राम ने बताया कि इस मामले की जांच कराकर संबंधित लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए औला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। उप जिलाधिकारी औला पर संपन्न व्यक्तियों ने कराया गरीब कन्या का विवाह। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर औला के एक मोहल्ला के रहने वाले व्यक्ति ने अपनी पुत्री की शादी तय कर दी थी, मगर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह परेशान था। किसी तरह इसकी जानकारी उप जिलाधिकारी औला को मिली तो उन्होंने आनंद फानंद में उस व्यक्ति से संपर्क किया और शादी में उनकी भरपूर सहयोग करने का आश्वासन दिया। लड़की की बारात आ रही थी, इसलिए उप जिलाधिकारी औला व नगर के अन्य संभ्रांत व्यक्तियों ने मिलजुल कर गरीब कन्या के हाथ पीले करने में सहयोग किया, जिससे कि उस व्यक्ति के घर से बेटी की डोली उठी और वह काफी खुश हुआ। सारा कार्यक्रम हंसी खुशी संपन्न हो गया, जिसके लिए परिवार व नगर के लोगों ने उप जिलाधिकारी के सहयोग की सराहना की। सच से कनेक्शन के लिए औला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर उप जिलाधिकारी ने किया सम्मान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला तहसील सभागार में एसडीएम एन राम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर कामगारों व श्रमिकों के स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने भारतीय समाज, औद्योगिक ढांचे और विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एक श्रमिक की मेहनत और श्रमिक की लगन और उनका समर्पण ही किसी उद्योग या श्रम क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला होता है। उन्होंने सभी से श्रमिकों का सम्मान, उनके वेतन आदि को लेकर भी आवश्यक सुझाव दिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की उत्पत्ति की अगर बात की तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की उत्पत्ति 1 मई 1886 को अमेरिकी औद्योगिक शहर शिकागो में श्रमिक संघ के द्वारा की गई हड़ताल से मानी जाती है। श्रमिक वर्ग के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे थे। 4 मई 1886 को शिकागो के हैमार्केट में श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद एक बम विस्फोट हुआ, जिसके जवाब में पुलिस ने वहां जमा हुए श्रमिकों पर गोलीबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नागरिकों की मौत हो गई। यह घटना हैमार्केट घटना के नाम से प्रसिद्ध है और यह श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गई। हैमार्केट घटना से प्रेरित होकर समाजवादी श्रमिक नेताओं ने श्रमिकों के हितों के लिए आगे बढ़ाने, उनके अधिकारों के लड़ने के लिए सेकेंड इंटरनेशनल की स्थापना की। 1889 में पेरिस में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय की बैठक में लगभग 20 देशों के मजदूर नेताओं ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ देशों में मजदूर दिवस अलग अलग दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। एसडीएम औला ने किया स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर उप जिलाधिकारी औला एन राम के द्वारा नगर के एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें रुचि सक्सेना अनुपस्थित मिली। पता चला कि उनकी ड्यूटी 2 से 8 बजे तक होती है, तो वह उसी समय पर मिलेंगी। मोनिका शर्मा रात्रि ड्यूटी पर थी। किशन सिंह फार्मासिस्ट को 24 घंटे की आपात ड्यूटी के बाद अगले दिन के ऑफ पर रखा जाता है। इसके अलावा चिकित्सा अधीक्षक शशांक रतन यादव आंवला व रिछा का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो उनका रिछा में होना बताया गया। पंजीकरण करने वाला अपनी जगह नहीं मिला, उसे निर्देश दिया कि वह अपनी जगह बैठे। एक्सरे मशीन को भी चेक किया और किसी मरीज को बाहर एक्सरे न कराने की नसीहत दी। ओपीडी में डॉक्टर सलीम मरीजों को देख रहे थे। गंभीर रोगियों को जिला अस्पताल रेफर किया जाए, यह निर्देश दिए कि सभी अपने आवास पर रहें, जिससे कि इमरजेंसी में बुलाया जा सके। साफ सफाई व्यवस्था संतोषपूर्ण मिली। अस्पताल में उपस्थित मिलने वालों में सरोज बाला वार्ड आया, नीतू स्थाना वार्ड आया, रवि सिंह वार्ड बॉय, रामशब्द चौधरी एएनएमएस, राम आशीष सिंह एक्सरे टेक्नीशियन, देवेंद्र सिंह नेत्र परीक्षण अधिकारी, नरेंद्र सिंह फार्मासिस्ट और एमओ डॉक्टर सलीम अहमद मौजूद मिले। उप जिलाधिकारी औला ने बताया कि इस प्रकार का निरीक्षण लगातार चलता रहेगा। मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की जाएंगी। सच से कनेक्शन के लिए औला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करने के लिए सौंपा गया था ज्ञापन।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औलका, जहां पर आंवला नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से भगवान परशुराम चौक बनाने के लिए काफी संख्या में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले ब्राह्मण समाज के लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली से मिलकर वार्तालाप की और अपनी मांग को उनके समक्ष रखा, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने सहमति जताते हुए कहा कि बहुत ही जल्द नगर में भगवान परशुराम चौक कार्य योजना में डालकर बनवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं एवं जिस तरह सम्राट अशोक चौक, अब्दुल कलाम पार्क, महाराणा प्रताप चौक व साथ ही नई कार्य योजना में किसी वित्तीय बजट में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी चौक के साथ ही भगवान परशुराम चौक का निर्माण बहुत जल्द कराया जाएगा, जिसमें सभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष की सराहना की। इस अवसर पर ब्रह्मानंद शर्मा, नितिन महाराज, अवनीश तिवारी, रजनीश तिवारी, पंडित अवनीश शंखदार, अभिषेक शर्मा, ऋषभ शर्मा, प्रभाकर शर्मा समेत काफी संख्या में ब्राह्मण समाज ने नगर पालिका अध्यक्ष के समक्ष अपना पक्ष रखा। सैयद आबिद अली ने कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा सभी धर्म का सम्मान करता है, सभी लोगों को दिशा एवं दशा देने का कार्य करता है। पिछले कार्यकाल में भगवान परशुराम चौक की मांग उठी थी, लेकिन मैं पूर्ण नहीं कर पाया, इसका मुझे दुख है, लेकिन इस बार बहुत जल्दी भगवान परशुराम चौक की जगह नगर पालिका की ओर से चिन्हित कर नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के ब्राह्मण समाज को समर्पित करने का कार्य करूंगा। उन्होंने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि हमारी उर्दू भाषा जरूर हो सकती है, लेकिन जो महापुरुष एवं देवी देवता हैं इबादत सभी करते, सिर्फ भाषा शैली अलग हो सकती है, नाम उन्हीं का लिया जाता है। इस पर ब्राह्मण समाज की ओर से उनके लिए इस कार्य को जल्द से जल्द करवाने का आश्वासन पर अपनी ओर से धन्यवाद दिया गया। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। निवेदन है हमारा सेवा श्री सैयद आबिद अली अध्यक्ष नगर पालिका परिषद आंवला बरेली। विषय भगवान श्री परशुराम जी के चौक के नगर आंवला में निर्माण के संबंध। आप अवगत हैं, काफी लंबे समय से आंवला नगर में भगवान श्री परशुराम जी के चौक के निर्माण हेतु स्थान आवंटित करने की मांग ब्राह्मण समाज द्वारा की जाती रही है। कई बार के आश्वासन एवं पूर्व में पारित किए गए प्रस्ताव के बावजूद भी आज तक भगवान श्री परशुराम जी के चौक निर्माण हेतु कोई भी जगह नगर पालिका द्वारा नगर में आवंटित नहीं की गई, जिससे ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है। आपसे अनुरोध है कि आप ब्राह्मण समाज की भावनाओं का आदर करते हुए भगवान श्री परशुराम जी के चौक के निर्माण हेतु अपने स्तर से शीघ्र उचित प्रमुख स्थान उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे भगवान श्री परशुराम जी की भव्य मूर्ति की स्थापना ब्राह्मण समाज की सहयोग से की जाए। परिषद अध्यक्ष महोदय, यहाँ आज आंवला का ब्राह्मण समाज हमारे ब्राह्मण समाज के संगठन के जिला अध्यक्ष नितिन महाराज जी के नेतृत्व में आपके पास भगवान परशुराम चौक के लिए भूमि, मूर्ति, भवन और उनके द्वार के आवंटन हेतु उपस्थित हुए। जैसा कि हमारे सारे समाज को पता है कि आपके इस बार के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में भी आपका बहुत मन था कि भगवान परशुराम की कहीं एक भव्य मूर्ति लगे, और आपने निजी तौर पर मुझसे कई बार और अन्य पदाधिकारियों से भी कहा। लेकिन इस बार आपके अनेकों आग्रह हमारे ब्राह्मण समाज की मीटिंग में भी आए और इन पर्सन भी आपने मुझसे और लोगों से भी कहा। तो अभी हमें जो है आज आपके सामने उपस्थित होने का कारण यह है कि हम चाहते हैं कि यहाँ नगर में किसी मुख्य स्थान पर भगवान परशुराम जी, जो हमारे आराध्य हैं, ब्राह्मण समाज के आराध्य हैं, और हमारे जो हैं भगवान विष्णु के अवतारों में जिनका स्थान है, ऐसे भगवान परशुराम की मूर्ति या भवन इसकी स्थापना के लिए हम आपको एक ज्ञापन दे रहे हैं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से कि आप हमें किसी मुख्य मार्ग पर एक अच्छी जगह, एक अच्छा स्थान ऐसा आवंटित करें जो हमारा ब्राह्मण समाज भी आपको सहयोग दे, और आपका भी, हमारे प्रशासन का भी और नगर पालिका का और निजी हमारे अध्यक्ष जी का, ये सारे सहयोग चाहिए। इन सारे सहयोगों से एक बहुत भव्य स्थान बनाए जो भगवान परशुराम जी के जो स्थान जो है, जहाँ हम अपनी पूजा अर्चना भावना और उनको हम कभी भी जो सुमन है वो अर्पित कर सकते हैं। तो इतना आपसे निवेदन। द डेली डोज कैफे का हुआ शुभारंभ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के न्याय स्थित हिना कॉम्प्लेक्स के सामने द डेली डोज कैफे का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर पूरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र सिंह ने फीता काट कर शुभारंभ किया। रेस्टोरेंट के प्रबंधक मोहम्मद लईक व प्रोपराइटर मोहम्मद रईस ने बताया कि हमारे शुद्ध स्वादिष्ट फास्ट फूड दिल्ली के कुशल कारीगरों के द्वारा बनाया जाता है। फास्ट फूड में बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, पनीर चिल्ली, वेज रोल, सैंडविच आदि अन्य स्वादिष्ट व्यंजन मौजूद हैं।
हमारे ऑर्डर और डिलीवरी के लिए स्विगी और जोमेटो पर सेवा उपलब्ध है। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। इस शुभारंभ के अवसर पर अब्दुल रहमान, अयान खान, अशरफ जीसान, आसिफ कयूम, सलमान आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। मैं मेरी दुकान शॉप का, मेरी शॉप है नियावा इन फ्रंट ऑफ हिना कॉम्प्लेक्स। अच्छा ये हमारे शिवेंद्र सिंह बिलाक प्रमुख, अच्छा उन्होंने किया। क्या क्या सुविधाएं यहाँ रहेंगी? फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, मॉकटेल, शेक्स, लस्सी एंड अदर प्रोडक्ट्स सब कुछ मिलेगा। अच्छा, क्या होम डिलीवरी की भी सुविधा है? होम डिलीवरी नहीं, स्विगी जोमेटो रहेगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अयोध्या वासियों से, क्या अपील करेंगे? कि आएँ, आज यहाँ का टेस्ट लें, अच्छा से अच्छा टेस्ट दिया जाए। कारीगर आपके कहाँ के? कारीगर हमारे दिल्ली सब लोग आए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ में। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 10 से रात 10 तक। क्या नाम आपका? मोहम्मद रईस खान। हमारे लड़के खुश, हम भी खुश। क्या कहेंगे? हाँ, हमारे लड़के खुशी है, हमको खुशी है। तरक्की करें। क्या अपील करेंगे? बस क्या अपील करेंगे, जो भी हमें टेस्ट लिए दोस्त यार जितने हैं, परिवार के साथ आवे, प्यार से आवें, मोहब्बत से आवें। क्या नाम आपका? मोहम्मद लईक खान। भाई हैं, मित्र हैं सब लोग। इन लोगों ने कैफ़े का उद्घाटन किया है अयोध्या में। फैजाद में रोज़ नई नई परंपराएं नए चालू हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। युवा हमारे नौजवान साथी अपना रोजगार अपने हाथों को मजबूत करें, यही भारत के भविष्य है। ठीक है, बहुत